5-6 जून का समय फाइनेंस के लिए उत्तम रहने वाला है। 22-23 मई का समय जॉब और बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। 7-8 जून का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। 7-8 जून का समय लव और रिलेशन इत्यादि बनाने के लिए उत्तम रहने वाला है। 15-16 मई का समय और 11-12 जून का समय जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, इस समय में रिश्ते प्राप्त होने के लिए उत्तम रहेगा। और जो ऑलरेडी मैरिड है उन्हें इस समय में अपने अच्छे वैवाहिक पार्टनर का संग प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। 9-10 जून का समय हेल्थ और लोन इत्यादि के लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। 17-18 मई और 13-14 जून का समय आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, मेंटली स्ट्रेस रहना, इस तरह की परिस्थिति आपके साथ हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। 27-28 मई का समय मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय डोनेशन इत्यादि करने से लाभ होगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट्स के लिए 15 मई से 14 जून 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, यह समय कन्या लगन वालों के लिए उत्तम समय ही मैं मानूंगा, परंतु 6 जून 2023 के बाद से समय इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करना इस समय में इन्हें लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें किसी अधिकारी वर्ग से कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और अगर ये फॉरेन जाना चाहते हैं या कोई अधिक दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत उत्तम रहने वाला है। 7 जून से लेकर के 23 जून 2023 तक का समय इनके लिए यात्राएं कराने वाला रहेगा। भरपूर यात्राओं का आनंद ये लेंगे, काफ़ी धार्मिक रहेंगे, रिलीजियस कार्यों को करने से इस समय में इन्हें लाभ प्राप्त होगा। ये समय इनके लिए काफ़ी उत्तम रिजल्ट देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय के अंदर भी अगर इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है, फैशनेबल चीज़ों से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, क्लोथ्स इत्यादि से रिलेटेड, परफ्यूम, ज्वेलरी या कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट इत्यादि या सर्विस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उसके लिए समय उत्तम रहने वाला है। ये पूरा समय अंतराल इनके लिए इनके कार्य व्यवसाय से धन लाभ, नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। अच्छे मित्र इन्हें सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, फाइनेंस की कमी नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। परंतु हेल्थ के लिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। 30 अक्टूबर 2023 तक का समय कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं, क्योंकि देखिए राहु आपके अष्टम में है, कोई भी मेडिसिन लेते हैं थोड़ा सोच समझ कर लें, चेक करके लिए एक्सपायरी वगैरह आप चेक कर लें कि ऐसा ना हो आप गलती से एक्सपायर मेडिसिन खा लें और हेल्थ ख़राब हो जाए। हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अपने पैरों के लिए चलते समय या किसी भी व्हीकल में चढ़ते उतरते समय घुटने के नीचे के हिस्से में कोई चोट चपेट लगना, खरोच लगना, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल आ जाए। केयरफुल तरीके से चढ़ेंगे, उतरेंगे, ट्रैवल करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आप देखेंगे इस समय अंतराल के अंतर पर आपको आपके घर के अंदर भी कुछ धार्मिकता का माहौल होना, कोई पूजा पाठ इत्यादि इस समय में हो, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य आपके घर परिवार में हो, अच्छे व्हीकल का सुख आपको प्राप्त हो। कोई नया घर परचेज करना चाहते हैं तो घर परचेज करने के लिए भी समय उत्तम रहने वाला है। अच्छे घर का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर सभी प्रकार के अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। आगे मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, उसमें देखते हैं, उसमें मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। तो 15-16 मई का समय, ये जो समय रहने वाला है, ये समय जो जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें इस समय में अच्छे रिश्ते आना, जीवन साथी की तलाश पूरी हो जाना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय में कोई रिश्ता आए, अगर सेलेक्ट हो जाता है, आपको पसंद आता है तो उसे सेलेक्ट करना लाभदायी रहेगा। जिसे रिंग सेरेमनी वगैरह कहते हैं वो करना लाभदायी रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में जो मैरिड हैं उन्हें अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद ये यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई नया बिजनेस पार्टनर अपने कार्य में ऐड करना चाहते हैं तो ये समय ऐड करने के लिए उत्तम रहेगा। और अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस पार्टनर है, आप उससे कुछ धन लाभ या कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो इन दिनों में आप कोई मीटिंग इत्यादि करें तो आपको शुभ लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है।
इसके बाद 17-18 मई का समय, देखिए 17-18 मई का समय थोड़ा सा आपको परेशानी देने वाला रहेगा, मेंटली स्ट्रेस रहेगा। इस समय में अब प्रत्येक कार्य में आपके ऑब्स्टेकल आना देखा जा सकता है, परंतु ऑब्स्टेकल के बाद आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएँ ऐसा भी पता चलता है। प्लेनेट आपके फेवर में है। इसके साथ साथ हो सकता है आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ हो जाए, परंतु धन लाभ हो और वह खर्च भी हो जाए ऐसा भी यहाँ पर पता चलता है। ऐसी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आपको कोई वार्षिकी संपत्ति प्राप्त होने वाली है उसके लिए प्रयास करना, या इस समय में वार्षिक संपत्ति प्राप्त कर लेने वाली स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। और अगर आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो इस समय में आपको उन कार्यों के लिए थोड़ा सा प्रयास करने से सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके बाद 19-20 मई का समय, ये समय आपको टूर ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इस समय में आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए मिले ऐसा यहाँ पर पता चलता है। आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, इस समय में आप फ़ॉरेन जा सकते हैं। फ़ॉरेन जाना आपके लिए लाभदायी रहेगा। वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस समय में वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना लाभदायी रहने वाला है। आपका वीज़ा लग जाए ऐसी यहाँ पर संभावना बनती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इस डेट का प्रयोग करना लाभदायी रहने वाला है। इसके बाद 21, 22, 23 मई का समय, तो 22, 23 मई का समय जो जॉबलेस है, काफ़ी समय से जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही है, अगर 22, 23 मई के दिन वे जॉब के लिए प्रयास करें, कोई इंटरव्यू इत्यादि दे, कोई रिटन एग्ज़ाम दे, तो काफ़ी संभावना बनेगी कि आपको एक जॉब की, अच्छी जॉब की प्राप्ति हो जाए। और अगर आपको जॉब ज्वाइन करने के लिए ऑफ़र मिली है और आप प्रयास करें कि आपको जॉब ज्वाइनिंग के लिए 22, 23 मई का समय मिल जाए तो अति उत्तम आपके लिए रहने वाला है। इस समय में जॉब ज्वाइन करना आपको जॉब के अंदर निरंतर लंबे समय तक एक तो एक्टिव रखेगा, दूसरा समय समय पर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होना, आपका डेजिग्नेशन हायर होना यहाँ पर देखा जा सके। परंतु उनके लिए देखिए प्रयास करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। बिना कर्म किए फल की इच्छा भी ना करें। इसके साथ साथ इस डेट्स में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, देखिए इस समय में नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, परंतु जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी बिजनेस में आप अगर कोई नई एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो करने से लाभ होगा। इस समय में कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, कार्य आपका अच्छा चलेगा, आपको व्यापार से लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा प्रयास करने पर अधिक अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इसके बाद 24-25 मई का समय, देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से मित्रों के साथ एक पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने के लिए रहेगा, परंतु मित्रों के साथ पार्टी करते समय भी थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहा जाए। खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभ रहेगा। इसके साथ साथ मित्र इस समय में आपके थोड़े एनर्जेटिक हो सकते हैं। कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या मनमुटाव हो जाए तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। पार्टी इत्यादि करें, मैं नहीं कहता ना करें, परंतु आप अपनी लिमिट में रहें। दूसरा कुछ कहता है उसे कहने दें। इन 2 डेट्स के लिए आप छोड़ दें, जो कहा कल देखेंगे आज छोड़ दो, तो कल आप समझेंगे कि ये इसे पता ही नहीं था ये बोल क्या रहा था, तो बात बढ़ने से बच जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, देखिए इस डेट में परचेज़ करने के लिए नहीं बोलूँगा, 24-25 में ये सिर्फ समय प्रॉपर्टी को देखने जाने के लिए उत्तम रहेगा, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 26, 27, 28 मई का समय, तो यहाँ पर 27, 28 मई का समय जो रहने वाला है, ये समय, इस समय में आपका जो कुछ धन किसी न किसी प्रकार से आपके स्वयं की हेल्थ के ऊपर, आपके किसी मित्र, आपके किसी रिलेटिव की हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्च हो सकता है। ये समय थोड़ा सा आपका एक्सपेंस कराने वाला रहता है, आपका खर्चा होगा। किसी भी चीज़ के लिए आपका धन खर्च हो, चाहे यात्रा के लिए धन खर्च हो जाए, कहीं पे जाएंगे तो खर्च तो होगा ही, तो कुछ ना कुछ धन इस समय में आपका खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में ये भी पता चलता है कि आपका कोई मित्र या कोई आपका रिलेटिव आपसे कुछ लोन के रूप में धन इत्यादि मांग ले, तो उसके लिए एक बजट बनाकर रखा जाए। उस बजट के अकॉर्डिंग आप लोन इत्यादि दे करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और देखिए इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप अगर इस दिन
थोड़ा सा भी दान पुण्य करते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की हेल्प करते हैं, धन से नहीं कह रहा हूँ, आप भोजन खिलाएं, वस्त्र पहनाएं, इन चीज़ों से हेल्प करें, तो आप देखेंगे कि इस समय में किया हुआ दान पुण्य आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान कराएगा। आप इन सभी परेशानियों से आराम से बाहर निकल आएंगे, बचकर आपको कोई परेशान नहीं करेगी। इसके बाद 29-30 मई का समय, देखिए 29-30 मई का जो समय रहने वाला है, यह समय आप काफ़ी इस समय में मेंटली पीस का अनुभव प्राप्त करेंगे। देखिए एक मन की शांति गजब की चीज़ होती है, जिसे मिलती है वही जानता है। इस समय में आप खुश रहेंगे, परिवार का सुख आपको प्राप्त होगा, परिवार में खुशियों भरा माहौल आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि आपके सारे कार्य बिना किसी परेशानी के पूर्ण होते जा रहे हैं। आपको खुशियों का अनुभव यहाँ पर प्राप्त होना देखा जा सकता है। इस समय में आप कुछ चीज़ें अपने लिए भी, अपनी खुशी के लिए परचेज कर सकते हैं। इसके बाद 31 मई और 1-2 जून का समय, तो ये जो समय रहेगा, ये समय आपके पास धन आएगा जरूर, परंतु किसी परेशानी में अटक सकता है, डिले होकर के धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। इसीलिए मैंने फाइनेंस में नहीं डाला, ये डिले होकर के धन आने की संभावना यहाँ पर दिखाता है। और दूसरा जो बनता है, मैं डाल ही देता हूँ, फिर आप कहेंगे कि डाला नहीं, मैं डाल देता हूँ। 1 और 2 जून का समय, ये फाइनेंस आपके पास आएगा तो ज़रूर, परंतु डिले होकर के आएगा। हो सकता है कि चेक का मैसेज आ जाए कि चेक तो आ गया परंतु अभी क्लियर नहीं हुआ, या कहीं से पेमेंट आई है, मैसेज आ गया परंतु पेमेंट अभी हाथ में नहीं आई, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके परिवार का अच्छा सुख दिलाने वाला रहेगा। आपकी वाणी काफ़ी धार्मिक होगी, पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना, अच्छे प्रसादम इत्यादि का भोग आपको प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में आप कुछ मंत्र, भजन, कीर्तन इत्यादि का चैंटिंग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 5-6 जून का समय, तो देखिए 5-6 जून का जो समय रहेगा, ये समय जो मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, उन्हें इस दिन मार्केट में जाने से अच्छा ऑर्डर, अच्छा धन लाभ, नए क्लाइंट, नए कस्टमर भी जनरेट कर पाएंगे, लाभदायी रहेगा। इस दिन मार्केटिंग वालों को मार्केट में अवश्य जाना चाहिए। काफ़ी संभावना बनेगी कि इस दिन आपको धन लाभ और अच्छे ऑर्डर की प्राप्ति हो जाए। इसके साथ साथ ये समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो व्यापार करते हैं या कार्य करते हैं, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, इस समय में इसके माध्यम से उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय में आप अपने नौकर चाकर से भी भरपूर लाभ और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अपने पड़ोसियों के साथ भी रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए रहेगा। पड़ोसियों से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कोई एडवाइस ही मिल जाए, या उनके साथ कोई शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने का अवसर आपको प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ये समय सिबलिंग्स के मिलने का भी है। अगर आप सिबलिंग्स से मिलना जाना चाहते हैं या सिबलिंग्स आपके यहाँ आना चाहते हैं, आ सकते हैं इस समय में, उनके साथ आपका मिलना हो, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 5-6 जून का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको देखिए 5-6 जून की बात हम कर चुके हैं, नहीं 5-6 जून का समय, हाँ, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धन प्रदान कराने वाला रहेगा। इस समय में आप काफ़ी खुश होंगे, आपके पास अपना व्हीकल का आप आनंद प्राप्त करेंगे, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त करेंगे, कुछ धन लाभ आपको प्राप्त हो। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। माता पिता से कोई धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। ये समय अगर आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनके साथ भी एक आनंददायी मौज मस्ती करने का समय मैं मानता हूँ, उनसे आप आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 7-8 जून का समय, तो 7-8 जून का जो समय रहने वाला है, ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस डेट में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई लव और रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये डेट अच्छा रहने वाला है, इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय में जो संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, इस समय में संतान को कंसीव भी करा सकते हैं, कराना भी लाभदायी रहेगा। आगे एक अच्छी संतान का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आपको क्रिएशन आदि के कार्यों से रिलेटेड कार्य करने से अच्छा धन लाभ, नेम फेम प्राप्त होता यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 9-10 जून का समय, तो देखिए 9-10 जून का समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल है। आपने पूरे महीने काम किया, थक गए होंगे, थोड़ा सा हेल्थ के लिए रेस्ट किया जाए, हेल्थ का ध्यान रखा जाए। इस समय में किसी न किसी प्रकार से आपकी हेल्थ यहाँ पर ख़राब हो सकती है। चलते समय
विशेष तौर से चलते समय पैरों का ध्यान रखें, पैरों में कोई चोट खरोंच इत्यादि लगने की संभावना दिखाई देती है, उसके लिए विशेष तौर से ध्यान रखें। अपनी हेल्थ के लिए सजग रहें। इसके साथ साथ इस समय में आपका कोई एनिमी अगर आपको परेशान करना चाहता है, देखिए परेशान नहीं कर पाएगा, परंतु फिर भी एनिमी को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होती है। कब नुकसान पहुंचा दे उसकी गतिविधि पर नज़र रखना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, देखिए लोन में लेने के लिए इस समय में ना बोलूँगा, देखिए घर लेने के लिए या व्हीकल लेने के लिए आप लोन लेना चाहेंगे, परंतु इस समय में लोन लेना लाभदायी नहीं रहेगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं मिल जाएगा, परंतु लोन इस समय में लिया हुआ काफ़ी लंबे समय तक आपको पे करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको आपके मैटरनल अंकल आंटी से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो, उससे आप कोई अच्छे एडवाइस या धन लाभ प्राप्त कर ले, ऐसा भी यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 11-12 जून का समय, ये 11-12 जून का समय अति उत्तम रहने वाला है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वे विवाह के लिए प्रयास करें, कोई रिश्ता उन्हें मिल जाए, उनके जीवन साथी की खोज पूर्ण होने का अवसर यहाँ पर समय दिखाई देता है, अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी मैरिड है वे समय में अपने स्पाउस के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाकर के अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करें, या मार्केट इत्यादि में जाने का अवसर उन्हें प्राप्त हो, कुछ शॉपिंग इत्यादि करें, लाभदायी रहेगा। एक आपस में प्यार का अनुभव आप प्राप्त कर पाए। इसके साथ साथ आपसी प्रेम में बढ़ोतरी हो और सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 13-14 जून का समय, देखिए 13-14 जून का समय ये आपको थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा। आपकी एनर्जी लेवल इस समय में कुछ कम हो सकता है। अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मेडिटेशन इत्यादि करें। इसके साथ साथ इस समय में आपको डिमोटिवेट होने के कई अवसर आएंगे कि आप डिमोटिवेट हो जाएं, हताश हो जाएं, परंतु आपको हताश नहीं होना है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। इस समय में किसी भी प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस, रामायण इत्यादि कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो आप पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ें, आध्यात्म में रहने का प्रयास करें, तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, सेल्फ मोटिवेट होंगे और आपकी हेल्थ उत्तम रहेगी। आपके कार्य जिनके अंदर ऑब्स्टेकल आ रहा था वे अपने आप ही निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। इस समय में आपको विशेष तौर से अपने गुरु का दिया हुआ कोई गुरु मंत्र या उनका दिया हुआ नाम जो भी आपके पास है, या जो आपके इष्ट देव हैं उनके नाम या उनके पवित्र मंत्र का या उनके पवित्र नामों का भजन कीर्तन इस समय में करना लाभदायी रहेगा। तो इस समय में आपको थोड़ा सा भी मेंटली स्ट्रेस आए तो आप इन चीज़ों के आध्यात्म की तरफ जाएं, तो आप मेंटली स्ट्रेस से बाहर रहेंगे, लाभ प्राप्त होगा। तो ये था कन्या लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।